कभी कभी इंसानियत इतनी शर्मसार हो जाती है कि गीले आंसू से भी आंसू नहीं टपकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं घाट पर और पुल के पास, और अभी हमको सुभाष भाई यहाँ पर मिले हैं जिन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया है। और इनकी एक लड़की रही थी जिसकी आपने 6 महीने पहले शादी किया। हाँ। तो इन्होंने बताया है कि उस लड़की को क्या हुआ, बताइए। गला काट दिया उसका। गला काट दिया गया। और उसकी वजह क्या बताएं? गाड़ी नहीं दिया। आपने गाड़ी नहीं दिया? नहीं दिया। यानी एक लड़की को विदा करने के बाद उसको गाड़ी ना देने की वजह से इनकी एक लड़की को जो है गला काट दिया गया उसका। और आपको कैसे पता चला? बाद में फोन करने के बाद। फोन करने के बाद? फोन करने के बाद। तो फिर आप उसके लिए केस लड़ रहे हैं? केस लड़ रहे हैं बाबू। केस लड़ रहे हैं। और ये एक रिक्शा चलाते हैं जिसका 100 रुपये किराया है, और 100 रुपये इसका किराया ये देते हैं डेली का, और आज इनकी कोई कमाई नहीं हो पाई है। तो हम लोग यहाँ पर खड़े थे और ये रोते रोते हम लोग के पास आए और इन्होंने बताया कि जो है वो हमने रिक्शे का किराया नहीं दिया है और मालिक हमको बहुत मारेगा जहाँ पर ये रिक्शा जमा करते हैं, और इन्होंने शायद 2 दिन का किराया नहीं दिया है। और अब इनके पास कोई ऐसा पैसा भी नहीं है कि ये किराया देने के बाद अपने लिए कुछ जीवन में कुछ यापन करने के लिए कुछ खा सकें, अपना पेट भर सकें। और अभी आपके घर में कितने लोग और? 3 लड़के और हैं, और एक की शादी की जिसको गला काट करके मार दिया गया। हमारी लड़की को 3 टुकड़ा देखा गया, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग। उसको देखा है? बोरी में से पलटा गया उसको। बोरी में थी, उसको काट कर बोरी में भरा था। जब बोरी में से पलटा गया हमारा आत्मा फट गया। तब से बाबू बताइए, इंसानियत इतनी ज़्यादा जो है वो बेजार हो चुकी है कि लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है कि एक लड़की को विदा करने के साथ, यानी एक बड़ी दौलत हम खुद दे रहे हैं, उसके बाद अगर हमने गाड़ी नहीं दी तो फिर उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो आज के टाइम में जो इतनी इंसानियत धीरे धीरे मरती चली जा रही है, तो मेरा मानना है कि ज़िंदा रहना और ना रहना सब बराबर ही है। और सुभाष भाई ने अपनी सारी दास्तां हम लोगों को बताई है अभी, और इनका कहना है कि इनके पास अभी 200 रुपये भी नहीं है कि ये 2 दिन का किराया दे सकें, और इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये जो है वो लोग कुछ खिला सकें या खुद खा सकें अपने घर परिवार वालों को। तो फिर आप कैसे डेली का अपना जीवन जीते हैं वो बताइए। बस बाबू जीते यही से बाबू। देखते हैं कि ये सुभाष भाई ये वाला रिक्शा चलाते हैं, तो ये जैसा इनका मानना है कि इससे कोई कमाई नहीं होती। नहीं बाबू, नहीं कोई बैठता नहीं इससे। कोई नहीं बैठता बाबू। और आप इसको कब से चला रहे हैं? बाबू इसको चलाते हुए 20 साल हो गया कम से कम, लेकिन अभी जब से बैटरी गाड़ी निकल गई है तब से इस पे कोई नहीं तब से बैठता। इस पे कोई बैठता नहीं। तो बड़ी मुश्किल आपको हो रही है? बड़ी मुश्किल बोले तो खाने को मर रहा हूँ। खाने को मर रहा है? खाने को मर रहा हूँ। तो जैसे डेली आप जब जाते हैं जब घर पर, तो कैसे आप लोग खाना खाते हैं? क्या करूँ बाबू, खेत तैयारी नहीं है। जैसे आपसे भीख मांग लिया, उससे भीख मांग लिया, इसे खाता हूँ बाबू, झूठ नहीं बोलो। हमारे पास कुछ है नहीं। 3 लड़कियां हैं आप? 3 लड़कियाँ। एक लड़की और थी जिसको गला काट दिया गया। अब आपके पास 3 लड़कियां हुई और तो इस तरह की इंसानियत रह गई है कि लोग जो है वो लोगों की मदद करने की बजाय लोगों का गला काट दे रहे हैं। और ये कितनी शर्मसार वाली बात है कि एक लड़की जो खुद ही अपने में एक बड़ी दौलत होती है, लक्ष्मी मानी जाती है, आज उस लक्ष्मी के लिए अगर हम दहेज हमको नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए एक ऐसी प्रथा चल गई है कि लड़के वाले जो है इसको मौत के घाट उतार दे रहे हैं। और ये बेचारे सुभाष भाई लगातार कोशिश कर रहे हैं इंसाफ के लिए, अभी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये लगातार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। अब आपको भी पता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में कितना पैसा खर्च होता है, कितना वक्त ज़ाया होता है। अभी अपना काम छोड़ करके जाएँ कि ये कोर्ट कचहरी में दौड़ें, तो ये आज के टाइम में इंसानियत बाकी रह गई है। तो सुभाष भाई के लिए हम चाहेंगे कि आप सारे लोग मिलकर के एक मदद करिए। उनका नंबर हम कांटेक्ट दे देंगे, अगर कोई मदद करना चाहे तो फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट करिएगा और इनकी मदद करने की कोशिश करिएगा। और हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग इनके साथ पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जो है वो इनका जो है वो किराया भरेंगे जो है, और बाकी इनको कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि ये जा करके आज अपना कम से कम आज का जीवन तो जी लें, और कल के लिए फिर सोचा जाएगा कि कल इनके लिए क्या। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले से बड़ा तो कोई नहीं होता। आप जैसे हमको राह चलते मिल गए, आप लोग हम लोग भी कोशिश करते हैं। आप लोग देवता मिल गए। नहीं, हम बस कोशिश करते हैं, कोशिश करना है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और हम लोग आपसे जो भी मदद हो सकेगी करेंगे। आपका एड्रेस ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके घर तक पहुँचे और आपकी मदद कर पाएँ। इसमें आप हमारी सहायता करिए, और नंबर आपको दिया गया है, जो आप मदद कर सकते हैं वो मदद करिए। और उम्मीद करते हैं कि एक इंसानियत जो है हमारे आपके अंदर जो जिंदा रहनी चाहिए, जो ख़त्म हो गई है, वो बनी रहे। इनको जो इंसाफ नहीं मिल पाया, इनकी लड़की को गला काट के मार दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ के लिए भी इनको इंसाफ मिलना चाहिए और एक आवाज़ उठनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की जो लोग बेरुखी के साथ और बेदर्दी के साथ गला काट करके मौत के घाट उतार दे रहे हैं, हम उनसे भी बच सकें। और ऐसे लोगों को जो है वो एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके साथ और सज़ा हो, ऐसा नियम बनाया जा सके। सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि एक सख्त कानून बनाया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकि इस तरह की जो आने वाले टाइम में दिक्कतें हैं या इस तरह की जो परेशानियाँ लोग झेल रहे हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं, वो ख़त्म हो सके। तो थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करिए और उससे ज़्यादा जो है वो इनकी मदद करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।